अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टोर्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके एलिमेंट्स वगैरह पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं टोर्ट और क्राइम के बीच में फ़र्क। तो इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें कवर करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे डेफिनेशन, इंटेंशन, पार्टीज, प्रोसीजर, प्रोसीडिंग, रिजल्ट और कौन प्लीड कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं टोर्ट की डेफिनेशन पर। टोर्ट एक प्राइवेट रॉन्ग है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि टोर्ट एक प्राइवेट रॉन्ग है जो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल फर्द यानी एक फर्द को अफेक्ट करता है। किसको? एक इंडिविजुअल को। टोर्ट एक हमेशा ही प्राइवेट रॉन्ग होगा, वो एक सिर्फ एक फर्द होगा जो कि अफेक्ट होगा। तो चलिए अब आते हैं क्राइम की डेफिनेशन पर। क्राइम क्या है? क्राइम एक पब्लिक रॉन्ग है। क्या है? पब्लिक रॉन्ग। और इसमें क्या होता है कि हमारी जो पब्लिक राइट्स होती हैं वो वायोलेट होती हैं, हमारी पब्लिक राइट्स। और क्राइम में और एक चीज़ आपको बताता चलूं कि ये सिर्फ एक फर्द को अफेक्ट करता है, और इस पर आए तो ये पूरी सोसाइटी यानी पूरे मुआशरे को अफेक्ट करता है। क्राइम हमेशा पूरे मुआशरे को अफेक्ट करता है। तो अब देखते हैं टोर्ट में और क्राइम में इंटेंशन लाजमी है या नहीं। अब इस सवाल का जवाब हम देखेंगे। टोर्ट में इंटेंशन लाजमी नहीं है। तो अगर आप कोई ऐसा टोर्ट कमिट करते हैं जिसमें आपका इंटेंशन नहीं था, इंटेंशन आपका बिल्कुल भी नहीं था, तो उसको हम टोर्ट कंसीडर करेंगे। क्योंकि टोर्ट में इंटेंशन का होना ना होना बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका इंटेंशन था या नहीं था। तो इसमें हम इंटेंशन को लाजमी नहीं समझते। तो आप फिर भी उस अगले बंदे अग्रीड पार्टी को कंपनसेशन पे करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्राइम में इंटेंशन लाजमी है या नहीं। क्राइम में इंटेंशन बिल्कुल लाजमी है। वो कैसे देखेंगे हम? क्राइम के दो एसेंशियल एलिमेंट्स को देखकर हमें पता चलता है कि क्राइम में इंटेंशन जरूरी है या नहीं। क्राइम के मेन दो एलिमेंट्स हैं। एक है मेंजरिया, जिसकी सिंपल मीनिंग ये है कि आपका इरादा बिल्कुल गलत था। आपने कोई गलत काम किया पर आपका इरादा भी था वो काम करने का। गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड बोलेंगे हम इसे। और दूसरा है एक्टस रियस। एक्टस रियस इसका मतलब है कि कोई गलत काम। तो इसमें दो चीजें हो गई। मेन जरिया आपका इरादा भी था काम करने का और आपने वो काम किया भी सही। तो क्राइम में अगर इन दोनों चीजों में से एक भी चीज मिसिंग होगी तो वो क्राइम नहीं कहलाएगा। तो चलिए अब आते हैं कि टोर्ट में और क्राइम में पार्टीज कौन सी होती हैं। इसमें एक होता है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ उसको कहते हैं जो कि कंप्लेंट कोर्ट में दायर करता है, या जिसको कोई नुकसान हुआ है वो कंप्लेंट करेगा तो उसे हम कहेंगे प्लेंटिफ। और दूसरा होता है डिफेंडेंट, जिसके ऊपर उसने मुकदमा दायर किया है उसे हम बोलते हैं डिफेंडेंट। तो अब बात है क्राइम में। क्राइम में पार्टीज कौन कौन सी होती हैं? क्राइम में जो पार्टीज होती हैं, केस करने वाले को हम बोलते हैं प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर यानी जो कोर्ट में क्राइम का कोई भी केस दायर करता है उसे हम कहेंगे प्रोसिक्यूटर। और जिस पर केस हुआ है उसे हम बोलेंगे अक्यूज्ड। अगर इसमें कोई भी बंदा अपनी तरफ से केस दायर नहीं करता तो उसकी जो जिम्मेवारी होती है वो स्टेट लेती है। तो तकरीबन आपने केसेस में देखा होगा कि इसके ऊपर मेन जो हेडलाइन होती है उसमें लिखा होता है स्टेट वर्सेस अक्यूज। तो इसमें अगर अगला बंदा केस दायर नहीं करता तो उसमें हम बोलेंगे कि यहाँ प्रोसिक्यूटर की जगह होगा स्टेट। तो इसमें अगर प्रोसिक्यूटर केस खुद दायर नहीं करता तो इसकी जिम्मेवारी ये स्टेट इसकी जिम्मेवारी स्टेट ले सकता है, और स्टेट अपनी तरफ से उसके बिहाफ पर केस कर सकता है। और क्या ये टोर्ट में हो सकता है? ये टोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर प्लेंटिफ खुद अपना मुकदमा खुद दायर नहीं करता तो उसके बिहाफ पर कोई और भी नहीं कर सकता, यानी कि स्टेट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो चलिए अब आते हैं कि कौन केस दायर कर सकता है इसमें। टोर्ट में हमेशा ही जो अग्रीव्ड पार्टी होती है, अग्रीव्ड पार्टी, अग्रीव पार्टी हम उसे बोलेंगे जिससे कि टोर्ट कमिट होने से कोई नुकसान पहुंचा है, उसको हम हमेशा कहेंगे अग्रीव्ड पार्टी। और इसमें सिर्फ
अग्रीव्ड पार्टी ही केस दायर कर सकती है। तो अब देखते हैं कि क्राइम में कौन कौन केस दायर कर सकता है। तो इसमें हमने पहले भी ये पार्टीज में पढ़ा कि एक तो होता है प्रोसिक्यूटर, यानी जिस बंदे को नुकसान पहुंचा है वो खुद अगर केस दायर करे तो वो खुद भी कर सकता है, और स्टेट अगर वो खुद नहीं करता तो उसके ब्याह पर स्टेट केस दायर कर सकता है। तो इसमें हमने देखा कि क्राइम में प्रोसिक्यूटर और स्टेट दोनों केस दायर कर सकते हैं, और टोर्ट में सिर्फ जो अग्रीव्ड पार्टी होगी वही केस दायर कर सकती है। तो अब चलिए देखते हैं कि इनका प्रोसीजर और प्रोसीडिंग दोनों, टोर्ट और क्राइम का प्रोसीजर और प्रोसीडिंग्स कहाँ चलती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोर्ट। टोर्ट में हमेशा जो प्रोसीजर होता है वो हमारे सीपीसी, जो कि 1908 में बना था। तो टोर्ट का जो भी प्रोसीजर है पूरा का पूरा, केस शुरू होने से केस खत्म होने तक, वो हमारा सीपीसी में है, और सीपीसी के तहत ही चलेगा टोर्ट का जो भी प्रोसीजर होगा। और उसकी प्रोसीडिंग कहाँ चलेगी, उसकी प्रोसीडिंग हमेशा ही चलेगी किसी सिविल कोर्ट में। वो कोई सी भी सिविल कोर्ट हो सकती है, और उसका फैसला कौन सुनाएगा, उसका फैसला हमेशा ही एक सिविल जज ही सुनाएगा। कौन सुनाएगा, एक सिविल जज। तो चलिए अब देखते हैं क्राइम में प्रोसीजर क्या होता है और उसकी प्रोसीडिंग्स कहाँ चलती हैं। तो क्राइम का जो भी प्रोसीजर होता है हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे हम बोलते हैं सीआरपीसी, जो कि बना था 1898 में। हमारा जो भी क्राइम का प्रोसीजर है वो सीआरपीसी 1898 के तहत चलता है, और वो कहाँ चलता है, वो चलता है क्रिमिनल कोर्ट्स में, क्रिमिनल कोर्ट्स में। और यहाँ पर हमेशा ही क्रिमिनल जजेस जो हैं वो इसका फैसला सुनाते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि टोर्ट में हमेशा ही एक सिविल जज फैसला सुनाता है, उसकी प्रोसीडिंग सिविल कोर्ट में चलती है, और क्राइम में हमेशा ही क्रिमिनल कोर्ट्स में प्रोसीडिंग चलती हैं और उनके क्रिमिनल जजेस उनका फैसला सुनाते हैं। तो चलिए अब सबसे फाइनल चीज़ जो कि है रिजल्ट। रिजल्ट से हम क्या समझेंगे कि टोर्ट और क्राइम में सजाएं क्या क्या मिलती है, कंपनसेशन मिलती है, सजा मिलती है, या क्या होता है, चलिए हम उसे देखते हैं। तो टोर्ट में जो रिजल्ट होता है, यानी जो फाइनल डिसीजन होता है, वो हमेशा एज अ कंपनसेशन होता है। कंपनसेशन, कंपनसेशन से हम क्या समझेंगे कि कोर्ट आपको आपका जो भी नुकसान हुआ है उनका मुआवजा यानी उनका अजाला देगी। वो कौन देगी, कोर्ट के आर्डर के थ्रू आपको आपका जो भी नुकसान हुआ है उसका अजाला मिलेगा। और क्राइम में देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या होता है, और क्राइम में हमेशा ही फाइनल रिजल्ट क्या होता है, क्राइम में हमेशा ही फाइनल रिजल्ट पनिशमेंट होती है। पनिशमेंट किसी भी किस्म की हो सकती है, उसको जेल भी हो सकती है, उसको डेथ सेंटेंस भी हो सकती है, उसको अपना लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी, ये हमें मिलेंगी बीपीसी 1860। तो ये सारी पनिशमेंट पाकिस्तान पिनल कोड 1860 में हमें बताई गई है। क्राइम में हमेशा ही पनिशमेंट्स होती हैं, और टोर्ट में हमेशा ही कंपनसेशन मिलती है, यानी आपको अपने नुकसान का अजाला मिलता है। तो एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि टोर्ट जो कमिट करता है, टोर्ट कमिट करने वाले बंदे को, यहाँ पर जो डिफेंडेंट है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बोलते हैं टोर्ट फीजर। टोर्ट फीजर, ये जो डिफेंडेंट है उसे हम टोर्ट फीजर भी बोल सकते हैं, जिसने कि टोर्ट कमिट किया होता है। और अपना क्राइम जो कमिट करता है उसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं क्रिमिनल। जो भी बंदा क्राइम कमिट करता है वो होगा क्रिमिनल, और टोर्ट कमिट करने वाला बंदा होगा टोर्ट फीसर। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि अगर कोई माइनर, माइनर हम किसे कहते हैं, माइनर लीगल लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं जो कि एज ऑफ मेजॉरिटी नहीं हो, यानी 18 साल से कम का हो। तो टोर्ट में क्या वो बंदा क्लेम कर सकता है कि मुझे ये नुकसान पहुँचे, मुझे इसकी कंपनसेशन चाहिए, क्या वो स्यू कर सकता है? तो जी हाँ, वो बिल्कुल स्यू कर सकता है। माइनर, एक जो माइनर होगा ना 18 साल से कम उम्र वाला, वो स्यू कर सकता है। बातें हैं क्राइम पर, क्या क्राइम में एक माइनर जो कि 18 साल से कम है वो स्यू कर सकता है या नहीं? तो क्राइम में एक जो माइनर बंदा है वो स्यू नहीं कर सकता।
क्या नहीं कर सकता, वो किसी को भी स्यू नहीं कर सकता, कोई भी केस दायर नहीं कर सकता। यहाँ पर क्या होगा, उस माइनर का कोई भी पेरेंट या गार्डियन या कोई भी उसका बड़ा उसके ब्याह पर वहाँ पर केस कर सकता है कि हमें ये नुकसान पहुँचे, तो उसके ब्याह पर जो उसका पेरेंट या गार्डियन है वो उसे उसके ब्याह पर केस कर सकता है। तो आज हमने क्राइम और टोर्ट के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं, दोनों अलग कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो आज हमने सब कवर की हैं। तो इस हवाले से आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, इस पूरे बोर्ड पर लिखे हुए चीज़ों में से आपके पास कोई भी सवाल है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो।